हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं क्षेत्रमिति, जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन, जिसको हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक में हमने रखा है समतलीय आकृतियों को और एक में हमने रखा है ठोस आकृतियों को। अभी मैं आपको समतलीय आकृतियों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। वृत्त मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो पहली समतलीय आकृति थी। आज के इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे चतुर्भुज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे बहुभुज। तब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। सारे के सारे टॉपिक जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जो फार्मूला लिखाऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए हमारा टॉपिक है त्रिभुज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स? आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। किस तरह का त्रिभुज हमें पढ़ना है? हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में डियर स्टूडेंट्स स्टडी करना है। ठीक है, त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। आपको पता है, बहुत पहले से आप लोग जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं ना। द फिगर, द प्लेन फिगर बाउंडेड बाई थ्री साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। जो त्रिभुज होता है, जो ट्रायंगल होता है, उसके थ्री इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है, थ्री साइड्स होती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार पे, कि ट्रायंगल्स जो होते हैं, त्रिभुज जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी पूछा जाता है कि त्रिभुज कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर उनके माइंड में नहीं होता है। तो हम आपको बता देते हैं आज कि त्रिभुज जो होता है बच्चों, वो 6 प्रकार का होता है। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, केवल क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना है, कंसेप्ट को समझ के तब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कंप्लीट लेक्चर को देखिएगा, आनंद आ जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे ही केवल नाम की तैयारी कर रहे हो तो अलग बात है भाई। ट्रायंगल्स जो होते हैं, त्रिभुज जो होता है, वो 6 टाइप का होता है, 6 प्रकार का होता है। उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, दो आधार पर बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। आइए समझाते हैं कैसे। हम बात कर रहे हैं बच्चों त्रिभुज की, ठीक है, और वो भी त्रिभुज मीन्स जो हमारा ट्रायंगल है उसके टाइप की बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि जो त्रिभुज है उसको दो बिहाफ पर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला है साइड के बेसिस पे, अर्थात भुजा के आधार पर, ठीक है, और दूसरा है बच्चों कोण के आधार पर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं भुजा के आधार पर, ठीक है, भुजा हो गया, और यहाँ बच्चों क्या हो गया? कोण हो गया। कोण मीन्स क्या होता है? एंगल होता है। भुजा मीन्स क्या होगी? साइड होगी। ठीक, क्लियर है। अब जब हम भुजा के आधार पर त्रिभुज को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आराम से समझते चलिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और नोट करते हुए चलिएगा। 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए कौन कौन सा। पहला जो है उसका नाम है बच्चों समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समबाहु त्रिभुज कहते हैं डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग, ठीक है, समबाहु, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है सर? ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, ये पहला टाइप हो गया, समझते चलिएगा आराम से। दूसरा जो होगा डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान देना, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ये कौन सा त्रिभुज होता है? ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई दो भुजाएं डियर स्टूडेंट्स आपस में बराबर होती हैं, यानी 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके,
अगला होता है बच्चों विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, ठीक है, त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, आपस में बराबर नहीं होती हैं, ऐसे त्रिभुज को बच्चों विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये हो गया भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। ओके ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी बच्चों त्रिभुज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, ध्यान देना, न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? एक्यूट ट्रायंगल, कहीं कहीं एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी लिखा जाता है, तो एक्यूट ट्रायंगल नॉर्मली बोलेंगे हम। दूसरा होता है बच्चों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स राइट ट्रायंगल, इसको बोलते हैं क्या? राइट ट्रायंगल। ओके। उसके बाद तीसरा जो होता है उसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 1 2 3, अब टोटल आप देखेंगे तो टोटल जो होगा, टोटल आपके 6 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। ट्रायंगल्स जो हैं टोटल कितने टाइप के होंगे डियर स्टूडेंट्स? 6 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, 3 साइड्स के बेसिस पे और 3 एंगल्स के बेसिस पे। एंगल में पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0 होंगे, 0 और 90 के बीच में होंगे, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा, 90 अंश का होगा, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम होगा, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ हम बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, त्रिभुज की भुजाएं दे देगा, जैसे 5 7 और 13 दे दिया, ऐसे दे दिया, कह देगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 7 और 13 सेंटीमीटर है। बताओ इससे बनने वाला त्रिभुज कौन सा होगा? पहला ऑप्शन दे देगा समबाहु, समझने का प्रयास करो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, समबाहु। दूसरा दे देगा समद्विबाहु, तीसरा आपको दे देगा न्यून कोण त्रिभुज, चौथा आपको दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आप सोचो इसका आंसर क्या होगा? आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी, यहाँ पे एक विषम बाहु भी ऑप्शन दे दो, ज़्यादा अच्छा होगा, विषम बाहु भी ऑप्शन में रहेगा। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे आप कहेंगे सर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो अलग अलग हैं, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। और विषम बाहु त्रिभुज पर आप टिक करके चले आएंगे और आपका ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुज बनने की फर्स्ट कंडीशन होता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से सदैव अधिक होना चाहिए। याद रखिएगा, लाल पेन से लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, ध्यान देना, 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए। यहां देखिए क्या हो रहा है, 5 और 7 को जोड़ोगे 12 आएगा,
12-13 से ज़्यादा नहीं है। इस केस में त्रिभुज पॉसिबल नहीं है, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, भी ध्यान रखिएगा। जैसे 2 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, 9 दे दिया गया, त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। कोई भी दो भुजा जोड़ो, कोई भी दो भुजा जोड़ो, उसका मान तीसरी से सदैव अधिक होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब अगर किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी के बराबर आ जाता है तो उस केस में वो एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने लगती है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां से एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप पर। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक फार्मूला है उसको सीखेंगे, फिर डियर स्टूडेंट्स समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने का अपना अलग तरीका होता है, उसके लिए अलग फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। उसके शीर्ष लंब की लंबाई निकालने के लिए हम लोग अलग फार्मूला यूज करते हैं। समद्विबाहु के लिए अलग यूज करते हैं। कैसे क्या करते हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे, आइए समझते हैं। त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप। सबसे पहली चीज तो डियर स्टूडेंट्स ये जान लीजिए कि जब आप किसी भी त्रिभुज की बात करेंगे तो जब हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं त्रिभुज की, तो जैसे हमारे पास ये एक त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज हमारे पास ABC है, तो यहाँ नोटेशन क्या होता है कि कोण A के सामने की भुजा को स्मॉल a से, कोण B के सामने की भुजा को स्मॉल b से, कोण C के सामने की भुजा को स्मॉल c से दिखाया जाता है। कहने का मतलब A, B, C आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC जो हैं वो ट्रायंगल ABC की क्या है बच्चों, भुजाएं हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, समझते चलिएगा, जिसको हम बोलेंगे बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो परिमाप होता है बच्चों वो होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इसका मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। अब भुजाओं को किससे दिखाया हमने, AB और C से, इसलिए इसके पेरीमीटर का फार्मूला हो जाएगा ABC, A + B + C, जहां A, B और C जो है इस ट्रायंगल की क्या है डियर स्टूडेंट्स, साइड्स हैं। अब अलग अलग सिचुएशन की जब बात आएगी, जब ये समबाहु त्रिभुज होगा तो देखेंगे क्या लॉजिक लग जाएगा इसमें, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो क्या फार्मूला बन जाएगा, जब ये समकोण त्रिभुज होगा तब क्या चेंजेस आएंगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक और मेन फार्मूला यही है। ओके, अब हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सबसे पुराना फार्मूला जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार, ठीक है, और गुणे ऊंचाई। लेकिन ये फार्मूला हर जगह नहीं लग पाता है। बेसिकली अगर हमें, ध्यान दो बच्चों, बेसिकली अगर हमें त्रिभुज की ऊंचाई नहीं पता है तो ये फार्मूला वहाँ पर अनयूजफुल हो जाता है, वहाँ पर ये लग नहीं पाता है। ये फार्मूला तभी यूज हो पाता है डियर स्टूडेंट्स जब हमें त्रिभुज की आधार और ऊंचाई पता हो, इसलिए फार्मूला उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। अगला क्या होता है, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, हीरोन का सूत्र, ध्यान रखिएगा, हीरोन का सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हेरन्स फार्मूला, ठीक है, हेरन्स फार्मूला, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है। इसका उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हों, तो वहां पर डियर स्टूडेंट्स एरिया जो होता है उसको डेल्टा से दिखाया जाता है, और ये इक्वल होता है √S, S - A, S - B, S - ये आपने इसको यूज जरूर किया होगा। ये होता है ट्रायंगल की एरिया को फार्मूला फाइंड करने का फार्मूला, वेयर जहां पर यस निकालने का तरीका होता है A + B + C/2, और ये जो S है बच्चों इसका नाम होता है अर्ध परिमाप। क्या नाम है, अर्ध परिमाप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर। क्यों बोलेंगे,
क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर है, तो आधा कर दिए तो सेमी हो गया, तो सेमी पेरीमीटर हो गया। तो ये तो बेसिक फार्मूले हैं, ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया ये बेसिक फार्मूले हैं जो सबको पता होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका परिमाप क्या होता है, उसके आधार या उसके जो आधार लंब होता है या शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कभी कभी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे जैसे मैं समझा रहा हूँ समझते चलो, मुझे पूरा भरोसा है। थोड़ा सा जब बेसिक चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं, जब ये सारा डिस्कशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को मैं मतलब ऑफलाइन क्लास की बात करूँ तो कहीं ना कहीं बच्चे कुछ बोर होते हैं, खासकर वो बच्चे जो केवल विश्वास रखते हैं कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए सारा काम हो जाएगा। और एक सिस्टम भी यही चल रहा है कि आज हम मस्त क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन लगा दो तो जाने, अरे सारा क्वेश्चन लग जाएगा, सारी चीज़ें लग जाएंगी, कंसेप्ट तो क्लियर करो, पहले सीखो तो आप चीज़ों को। समझ में आ रही है बातें? चलिए अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 करके अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज की। कौन सा त्रिभुज डियर स्टूडेंट्स? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इस केस में इसका परिमाप क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको सिखाया गया कि जैसे हमारे पास ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसके सामने की भुजा को A से, इसके सामने की भुजा को B से, इसके सामने की भुजा को C से सिखाया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो A, B और C आपस में डियर स्टूडेंट्स इक्वल होंगे और इसको A के इक्वल लेट कर लिया जाता है, मतलब केवल A माना जाता है उसको। तो उस सिचुएशन में इसका जो परिमाप होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इसका जो परिमाप होगा जिसको आप लोग पेरीमीटर कहते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो होता है तीनों भुजाओं का योग। अब A प्लस बी प्लस सी करो, चाहे ए 3 बार करो तो क्या हो जाएगा? 3A हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज होगा, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, उसका परिमाप निकालने का फार्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 3A होगा। सही है। अब हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया। इसका एरिया का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स √3/4A²। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4A², जहां पर A क्या है? भुजा है। कौन सी भुजा है? सारी भुजाएं बराबर ही होंगी, तो कौन सी भुजा है ये यहाँ पर जानने की और पहचानने की और पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला एक और होता है डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि इस शीर्ष से इस पे लंब डाला गया, इस शीर्ष से इस पे लंब डाला गया, तो इस शीर्ष लंब की लंबाई, तो याद रखिएगा शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई, ठीक है, ये जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है √3/2A के। ये होता है शीर्ष लंब की लंबाई को ज्ञात करने का तरीका। और इसके 3 शीर्ष लंब होंगे, एक इधर से पड़ेगा ऐसे, ठीक है, और एक इधर से, ऐसे 3 शीर्ष लंब होंगे और तीनों शीर्ष लंबों की जो लंबाई होगी डियर स्टूडेंट्स वो √3/2A ही होती है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर है चीजें? समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स? त्रिभुज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, फिर हमने कहा 1 बाय 1 करके हम हर एक त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्पेशल टाइप्स के हैं, जिनमें अपनी एक स्पेशलिटी है, जहां पर वो कहीं ना कहीं अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण पूछे जाते हैं और उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी के आधार पर उनमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर, कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका होगा, उसका परिमाप निकालने का क्या तरीका होगा, ठीक है, और उसका शीर्ष लंब, ठीक है, निकालने का क्या तरीका होगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट्स
समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल या राइट ट्रायंगल के बारे में, देन आज का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन मैं अभी नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, मेरा एक लॉजिक है कि पहले मैं लॉजिक क्लियर करता हूँ, सारे कंसेप्ट सिखा दूंगा, सारे फार्मूलों को ढंग से समझा दूंगा, फिर इकट्ठे सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगा। मज़ा बहुत आएगी अगर आप लोगों ने बेसिक लेक्चर्स को कंप्लीट देखा है तो, ठीक है। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है, एकदम लगता है कि हाँ हमें कुछ भी नहीं पता है फिर भी सर हमें सिखा देंगे, तो दिल खोल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ। पता नहीं मैं सबको सेटिस्फाई कर पाता हूँ या नहीं, क्योंकि कोई भी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। मैं कभी भी किसी भी लेक्चर में यह नहीं बोलता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है, या ये पॉलिटेक्निक का नंबर 1 स्टडी चैनल है, ये सब चीज़ें मैं कभी नहीं बोलता हूँ। उसका रीज़न है कि हमारा ये मानना है कि टीचिंग एक ऐसा गुण है जो गॉड गिफ्टेड होता है, और किसी एक टीचर के पढ़ाने के तरीके से प्रत्येक बच्चा प्रभावित नहीं हो सकता है। केवल एक ही टीचर से सभी बच्चों को समझ में आ जाए कोई गारंटी नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी ही बात से सब लोग सेटिस्फाई हो जाएं। तो इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि प्यारे बच्चों, आपको जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़िए, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो तो चाहेंगे ही कि आप हमसे ही पढ़िए, हम भी चाहेंगे हमसे पढ़िए, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा जहाँ आपको समझ में आए वहाँ पढ़िए, क्योंकि आपका समय आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैं बहुत जानता हूँ लेकिन आपको समझा नहीं पाता हूँ, तो मेरा नॉलेज बेकार है। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए जहाँ पे जैसे समझ में आए, जो सब्जेक्ट जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़िए, आप पढ़ने के लिए फ्री हैं, ठीक है। और मैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ और कराता रहूँगा, ठीक है। बाकी समझ में कितना आ रहा है वो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जब बताते हैं तो पता चलता है, क्योंकि ऑनलाइन में और कोई नज़रिया तो है नहीं और कोई ज़रिया तो है नहीं कि और कहीं से पता चल जाएगा। आइए बहरहाल बात करते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होती है? दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कोई दो भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी, उसे बच्चों क्या कहा जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। देखिए ये हम त्रिभुज बनाते हैं, ये ट्रायंगल हो गया हमारा, जिसका नाम हो गया डियर स्टूडेंट्स ABC। इसके सामने की भुजा A हो गई, इसके सामने की भुजा C हो गई, इसके सामने की भुजा B हो गई। ABC क्या है आपको पता है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC है। यहाँ पर यहाँ कंडीशन है कि B और C आपस में इक्वल है, कोई दो साइड आपस में बराबर होती हैं, तो B और C को इक्वल लिया गया है। इस सिचुएशन में अगर हम बच्चों परिमाप की बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर हम परिमाप की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं, तो क्या होगा बताइएगा? तीनों भुजाओं को जोड़ोगे A प्लस A तो A तो आएगा, लेकिन A प्लस 2B लिख दो या A प्लस 2C लिख दो। जनरली B यूज होता है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके क्षेत्रफल की। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखिएगा, 1/4 अंडर रूट 4B² माइनस C² होता है। जहां ABC क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ABC क्या है? भुजाएं हैं। और ABC, अच्छा एक चीज़ मैं गलत लिख रहा हूं, क्योंकि 4B² यहाँ पर A² होना चाहिए। 1/4 A अंडर रूट 4B² माइनस A²। देख लेते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, यही होना चाहिए, क्योंकि B और C आपस में बराबर हैं, तो B की जगह पे C ही रखा जाएगा या C की जगह पे B रख दिया जाएगा। यहाँ पर 4C² भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बराबर भुजा होगी वही यूज़ कर लिया जाएगा। ये क्षेत्रफल की बात हो गई। अब शीर्ष लंब देख लो। जब आप शीर्ष लंब की बात करोगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा और अंडर रूट 4B² माइनस A² हो जाएगा। ये बच्चों शीर्ष लंब की लंबाई होगी। यहाँ पर इस वाले शीर्ष लंब की बात होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे शीर्ष लंब इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि समबाहु त्रिभुज क्या है, इसका परिमाप निकालने का क्या फार्मूला है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है,
सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं समकोण त्रिभुज पर, क्योंकि ये अपने आप में एक स्पेशल टाइप का एक अलग ही प्रकार का त्रिभुज है। तो आइए अब लोग बात करते हैं थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, तब तक आप लोग करते रहिए। जैसे ट्रायंगल का जो कंसेप्ट है उसको हमने क्या किया, आपको सिखा दिया। तो जब ट्रायंगल का कंसेप्ट सिखा दिया तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, करते रहिए। अभी हम भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेरे साथ भी सॉल्व करिएगा, और कोई डाउट होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, और एक चीज़ और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई स्पेशल नोटिस आता है या कुछ भी मुझे डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट होना होता है तो वहाँ पर ही मैसेज डालता हूँ मैं। कैसे ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो, उसमें सर्च कर लो DD मैथमेटिक्स, फ्री है, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। उसमें सर्च कर लो DD मैथमेटिकल सोल्यूशन, आप ज्वाइन हो जाइए उसको। ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी लगभग 7600 बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं, तो आप भी उसमें आइए और उसका लाभ उठाइए। उसमें जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, आपके सीनियर्स भी उसमें हैं ग्रुप में। चलिए, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बच्चों किसके बारे में, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज की सबसे मजेदार पहचान तो यही होती है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये सबसे बड़ी पहचान है, ABC, है ना। ये 90 डिग्री हो गया, तो इस वाली भुजा को आधार कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं, और इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। लंब और आधार आपस में बदलते भी हैं, त्रिकोणमिति में आप लोगों ने सीखा है। सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे भी अलग से। पाइथागोरस प्रमेय अलग से हमारे सिलेबस में दिया गया है। क्या है ये, कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग, और धन किसका वर्ग बच्चा लोग, आधार का वर्ग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। परिमाप की बात कर लेते हैं, यहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग भुजाएं होती हैं, तो इसलिए इसका परिमाप की अगर आप बात करोगे तो इसका परिमाप क्या होगा, वही होगा बच्चों क्या, तीनों भुजाओं का योग, है ना। तीनों भुजाओं का योग, इसकी जो तीनों भुजाएं होंगी उन्हीं का योगफल जो होगा डियर स्टूडेंट्स इसका परिमाप होगा। इसके लिए अलग से कोई लॉजिक, कोई कंसेप्ट यूज नहीं हो पाएगा। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ही इसमें लगता है, क्योंकि यही इसके लिए बेस्ट होता है, आधार और ये हो जाती है ऊंचाई। जो लंब होगा वही इसकी ऊंचाई हो जाती है, और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। आशा करते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो आज के इस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया है, त्रिभुज का एक जो बेसिक और बहुत ही लॉजिकल, एकदम जिसको बोलते हैं ना 0 to हीरो क्लास, उस तरह की क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। पूरा आपको समझ में आया होगा। नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाते रहिए। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने लास्ट तक लेक्चर को देखा है तो आपको बताएं कि आज के इस लेक्चर में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर होगा। सुन लीजिए हमारी बात को। अगर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बाय DD सर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा। 2 घंटे के ऊपर का लेक्चर है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमने एक ही लेक्चर में पढ़ाया है। हो सकता है आपने देखा, क्योंकि उसको ऑलरेडी 10,000 से ऊपर बच्चे देख चुके हैं, और जिन्होंने भी देखा है उनको वो पसंद आया है। तो इसलिए आपको भी बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। बाकी प्रीवियस ईयर हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए हैं। अगर किसी दिन लेक्चर नहीं हो पाता है तो उनको भी आप लोग देखते रहा करिए, ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन कहीं पर भी किसी प्रकार से बाधित ना हो। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।